दोस्तों नमस्कार। आज हम वैदिक काल के दूसरे भाग में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इसका जो प्रत्येक मनुष्य का जो काल होता था, मनुष्य का एक सामान्यतः काल 100 वर्ष माना जाता था, जिसमें 25-25 वर्ष प्रारंभ के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य को और दूसरे गृहस्थ आश्रम को 25 से 50 वर्ष और 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ को और 75 से 100 वर्ष के बीच में आप संन्यास को धारण करेंगे। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन को श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता था तथा प्रत्येक आश्रम के काल के पश्चात आगामी आश्रम के लिए सन्नद्ध होता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्म तथा रत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात दोनों सही हैं। आइए दोस्तों इसका विवरण देख लेते हैं। प्राचीन वैदिक सभ्यता से आशय मतलब इसका अर्थ जो होता है कि वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इस कारण उन्हें ऋतस्गोपा भी कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं में से वैदिक जो देवता होते थे उनका पुरोहित किसे माना जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों को उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की थी। उनमें प्रमुख हैं अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती मतलब उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाने लगा था? तो इसका सिक्का के अर्थ में प्रयोग किया जाना था। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग से आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त करता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण हुआ करता था? तो यह गले का आभूषण हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम हो जाता था। मतलब वस्तु का लेन देन या व्यापार में जिसका उपयोग किया जाता था उसको निष्क आभूषण के माध्यम से किया जाता था। प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते थे। किसको निशाका कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषणों को निशाका बोला जाता था। इसका विवरण देख लेते हैं। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण, तीसरे क्रम में मसाका। मूल की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क तथा निशाका कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बोगज कोई अभिलेख जो है यह महत्वपूर्ण है। इसका विवरण देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी के कुछ अभिलेख मिले हैं। इसमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे होते थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र और वरुण एवं
नाशत्य देवताओं का आवाहन करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोगजकोई अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व में बोगजकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों आदि के देश के बारे में लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि के देश के बारे में लिखा है। तिलक ने ज्योतिष खगोल शास्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, मतलब आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकार मानने से इनकार करते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह शतपथ ब्राह्मण है। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांड के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से ऋषि थे? तो ऋषि गौतम राहुगण थे। आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। विदेग माधव की आख्यायित उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? तो अंग और मगध हुआ करते थे। इसका विवरण देखते हैं। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृत का धुर माना जाता है। ये लोग प्रकृत भाषा बोलते थे, आर्य संस्कृत प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की है। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। किसमें गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये ऋग्वैदिक काल में किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। कौन सा धर्म? मतलब वो क्या करते थे? भक्त करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, या प्रकृति की पूजा करते थे, या यज्ञ अनुष्ठान रिचुअल्स आदि का प्रयोजन किया करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। इसका विवरण देख लेते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। मतलब जो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है वह मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद के काल में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? वो बलि एवं कर्मकांड में करती थी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। या यज्ञ हिंसात्मक अहिंसात्मक दोनों तरह का होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। और 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध भी कहते हैं, परुष्णी नदी, इसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता, तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास उन विरोधी जातियों को हराया जिसमें परुष्णी नदी पर शिव, पक्षा और उत्तर पश्चिमी सहयोगिनी जातियां आ मिली थी। भारत जन के उन लोगों ये इस युद्ध के निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच स्थापित की होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लगे? ये परुष्णी नदी के किनारे लगे, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित किस नदी में ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना गया है? तो ये सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र सम्मानित नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को हुई माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के नाम से उल्लिखित किया गया है। सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी इसका अर्थ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित थी। तो ये किकेट हो जाएगा।
ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजन में यदु, दृहस्थ, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किकिट इनसे संबंधित नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, क्या था मुख्य साधन? आर्यों की जीविका शिकार था। अच्छा, कोई भी जो जनजाति होती है वो इधर उधर घूमती रहती है, जो खाना बदोश होती है, तो वो कृषि कार्य नहीं करते हैं। ये हो सकता है पशुपालन करते हों और शिकार पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। प्रारंभ में यार खाना बदोश शिकारी थे, प्राय अस्थायी जीवन जीते थे और उनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो यह शब्द जौ शब्द, वर्तमान में जिसे जौ हम कहते हैं, वही ऋग्वैदिक काल में जौ के नाम से उपयोग किया जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। किस प्रकार की शासन प्रणाली वैदिक युग में प्रचलित थी? तो वंश, परंपरागत और राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश, परंपरागत, राजतंत्र थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु जन कवि राज परिवार के लोगों तक ही जान पड़ती थी। वैदिक युगीन सभा थी। किस प्रकार की सभा थी? तो यह मंत्रिपरिषद थी। इसका विवरण देख लेते हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन वृद्ध जनों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति तथा अथवा परिवार के प्रमुख भाग ले सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से संबोधित किया गया है या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा एवं समिति जो होती थी उसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद में समान मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों को विवरण मिलता है। इसमें विधि, विषयों, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह एवं प्रगण गीत आदि के बाद विवरण सुरक्षित मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, किस प्रकार का धर्म था? बहुदेववादी था। इसका विवरण देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनके अधिकांश देवता प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक हैं, जिनका मानवीकरण किया गया है। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। ध्रुतस्थान के देवता वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विन, उषा आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, आप, रुद्र, मरुत आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, बृहस्पति, सोम इत्यादि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। किसको ऋग्वैदिक सूक्त सबसे ज़्यादा समर्पित किए गए हैं? तो ये इंद्र को। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वहाँ इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता है, ऋत का नियामक माना जाता है। ईरान में वरुण को अहुर्ज मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? जिसका आंसर हो जाएगा अग्नि से। यहाँ पे इंद्र नहीं है, नहीं तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाता? इंद्र हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता, किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? इसका इंद्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र, जो कि युद्ध का देवता हुआ करते थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समय जो है शूद्र काल कहा गया है।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। आइए इसका विवरण नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो कि तीसरे मंडल में वर्णित किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मतवंत, वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? पुराणों के संकेतक हैं। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं, वंश में देवता या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन, वंतर के कल्प के महायुगों का वर्णन है, वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं, घटनाओं के वर्णन मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीमद् भागवत मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो यह जय संहिता के रूप में जानी जाती है। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत तथा जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं प्राप्त हुए हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो यह वासुकी नामक नाग जो था वो अपने आप को समुद्र मंथन के लिए अपने आप को समर्पित किया था। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्राचल पर्वत, रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया, जिसमें विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण कर मद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। इसका विवरण देख लेते हैं। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया है। पढ़नी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित, अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अपृश्य माने जाते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, ना कि मंडकोपनिषद से, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ध्यान देने योग्य है। ध्यातव्य का मतलब होता है ध्यान देने। भारत का राज चिन्ह सम्राट मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इस राज चिन्ह में मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम कर बैठे हुए हैं। 4 में से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्रावली में हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में चक्र, जिसके दाईं ओर एक षाण, बाईं ओर एक घोड़ा तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है जिसके बीच में चक्र बने हुए हैं। संपूर्ण सिंह स्तंभ का ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऐतरेय कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। इसके द्वितीय से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम एवं 10वां मंडल को अर्वाचीन या
नया मंडल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक कर्मकांड होता का संबंध था, तो इसका ऋग्वेद से संबंधित था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवेस्तता और ऋग्वेद में समानता है, ये ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था? तो गाय को। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, अर्थात ऐसा जानवर जो ना मारने योग्य, जिसे मारा ना जा सकता हो, मारा ना जाए, उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड और देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, ये गाय के लिए हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता? तो गाय को हो जाए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता है। इस काल में गाय मुख्य विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्त में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीन से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोश। प्राचीन भारत में कुल, वंश, गोत्र एक परिवार की इकाई होते हैं, जबकि कोश जो है ये भंडार से संबंधित होता है, वित्त से संबंधित होता है। संस्कारों की संख्या है कितनी है? 16 है। ये MPPSC 2015 में आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 16 संस्कार दिए हैं दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। इसका आंसर उपाध्याय हो जाएगा। इसका विवरण देख लेते हैं। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वह आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता, कोई फीस नहीं लेता, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। अर्धायु वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर वैदिक मंत्रों को उच्चारण करता था, जबकि पुरोहित का कार्य कर्म कांडों को संपादित करना होता था। दोस्तों ये हमारा वैदिक काल का जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे तो दूसरे भाग में हमने सम्मिलित किया है। अब नेक्स्ट भाग में हम गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चनों को अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।